स्वयं पर विजय पाने वालों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। डेविड कोगन के पास एक 25 वर्षीय युवक गाइडेंस लेने आया। मैंने बहुत प्रयास किया, वजन कम नहीं होता। समझ नहीं आता भविष्य में क्या करूं। कभी सोचता हूं आर्मी ज्वाइन कर लूं, कभी जिम ज्वाइन करने का मन करता है। डेविड कहते हैं, मैंने उससे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछे। जल्दी ही समझ आ गया कि उसने जीवन में हार मान ली है। जब कुछ कठिन हो जाता है तो वह हार मान लेता है। इसलिए अब उसमें कोई भी चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं बचा। इसे मीडियोक्रिटी की सोच कहते हैं, जैसे तैसे काम चलाना। और ये मीडियोक्रिटी हमारे भीतर समा चुकी है, क्योंकि अब हमारी सोच डर और कमजोरी से शुरू होती है। हम चुनौतियों का सामना करने के बजाय बस आसान समाधान चाहते हैं। अक्सर छात्रों से कहा जाता है कि बेटा उतने ही विषय पढ़ लो जितने से परीक्षा पास हो जाए या नौकरी मिल जाए। हम सब ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां हमें कोई चुनौती ना मिले। हम औसत लोगों में सबसे अच्छे दिखना चाहते हैं। इसीलिए हम अपने आसपास मीडिया के लोगों को एकत्र कर लेते हैं। 1% सोच क्या होती है? कुछ लोग ही होते हैं जो सभी बहाने और तर्क छोड़ देकर पूरी ताकत लगा पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि होगा या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि मैं लक्ष्य के लिए सच में पूरी कोशिश करना चाहता हूँ, फिर कल और अच्छा करना चाहता हूँ। मैं हर दिन अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता हूँ। डेविड कहते हैं, मैं इन लोगों को सफल मानता हूँ। अगर आपको इन टॉप 1% लोगों के बीच रहना पड़े जो खुद को लगातार चुनौती देते हैं, एक पर्वत के बाद दूसरा पर्वत चढ़ते हैं, तो आप ऐसे लोगों का साथ नहीं सह पाओगे, क्योंकि इनके सामने आपका डर और खोखलापन उजागर हो जाएगा। मध्यमता इंसान को कमजोर करती है और कमजोर इंसान खुश नहीं रह सकता। आप भीतर से खुश नहीं है, इसीलिए आपको बार बार रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स और जंक फूड की जरूरत पड़ती है। आप भी शीर्ष 1% की सोच सीख सकते हैं। कैसे यू कैन नॉलेज थ्रू सफरिंग। डेविड कहते हैं कि डर और आत्मसंदेह के दूसरी तरफ एक अनदेखी दुनिया है, जहां एक उज्जवल भविष्य संभव है, जहां अवसरों की कोई कमी नहीं है, जहां हर तरह की मदद उपलब्ध है, जहां आप जो चाहते हैं वो सरलता से पा सकते हैं। लेकिन यह दुनिया बहुत कम लोगों के सामने प्रकट होती है, क्योंकि बहुत ही कम लोग मीडिया के प्रभाव से अपना नजरिया बदल पाते हैं। सैन डियागो की वो रात 100 मील। डेविड कहते हैं कि उस ठंडी रात को मैंने भी इस दुनिया की नई खोज की। बिना तैयारी और समझदारी के मैंने सैन डियागो की एक 160 किलोमीटर रेस शुरू की और 12 घंटों में किसी तरह 112 किलोमीटर दौड़ गया। नेवी सील के अनुभव से मैंने सीखा कि हार मत मानो, इसलिए मैंने किसी तरह 112 किलोमीटर पूरे किए। लेकिन 112 किलोमीटर के बाद मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा सका। ब्रेक लिया। कुर्सी पर बैठा तो देखा कि मैं खून बहा रहा हूं। मैंने देखा सफेद मोजे छालों के खून से लाल हो गए हैं। खांसी में भी खून दिख रहा है, मतलब लंग्स को अंदर से नुकसान हो रहा है। मैंने फिर से कोशिश की। दर्द असहनीय था। मेरा मन बार बार चिल्ला रहा था, मैं यहां क्यों हूं? कितना मूर्ख हूं जो बिना ट्रेनिंग के 160 किलोमीटर दौड़ रहा हो। उस स्थिति में मैं चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा मन दौड़ रहा था। मेरा मन मुझसे बार बार पूछ रहा था, डेविड तुम क्यों दौड़ रहे हो? मैंने कई उत्तर देने की कोशिश की। मैं शहीद नेवी सील के परिवारों के लिए धन जुटाने के लिए दौड़ रहा हूं। मैं लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं, लेकिन कोई भी उत्तर दिल से सच नहीं लग रहा था। अगले 4 घंटे ऐसे ही बीते, लेकिन मेरे पास अब कोई जवाब नहीं बचा था। मन अभी भी क्यों पूछ रहा था। फिर अचानक अंदर से आवाज आई, क्योंकि तुम कठिनाई में हो। मैं अपनी इच्छा शक्ति की सीमा पर रहना चाहता हूं। डेविड कहते हैं, यही जवाब मेरा असली कारण था। इसने मेरे अंदर जैसे कोई स्विच ऑन कर दिया। अचानक शरीर में एड्रेनलिन बढ़ा और दर्द थोड़ा कम हुआ, तो मैंने दर्द में भी चलने की गति बढ़ाई। फिर मैंने खुद को इसी मानसिक स्थिति में रखा और पूरी रेस दौड़ी। रेस के खत्म होने पर मैंने एक नई दुनिया देखी, जहां डर और संदेह का कोई महत्व नहीं था। मुझे स्पष्ट रूप से समझ आया, मन चाहे जितनी भी डरावनी तस्वीर बना ले, मैं उसे पार कर सकता हूं। लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति
से असंभव लक्ष्य भी हासिल कर सकता हूं। मन के डर, संदेह और परेशानियां महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आंतरिक शक्ति से अपने मन पर नियंत्रण पा सकता हूं। यह दुनिया आपको भी देखनी चाहिए, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग मानते हैं कि उनके दरवाजे पर एक गिफ्ट आएगा और उसमें एक नया माइंडसेट होगा जिसे वो तुरंत अपनाने लगेंगे। वे उम्मीद करते हैं कि एक दिन अचानक उनके दिमाग में एक स्विच ऑन होगा और वे अलग ढंग से सोचना शुरू करेंगे। गोगिन्स कहते हैं कि सच्चाई ये है कि इस मानसिकता को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि बात तो समझ आ गई, लेकिन कुछ समय के लिए मानसिक स्थिति ऊपर गई, पर पुरानी आदतें यानी शरीर और दिमाग के हार्मोन के पुराने प्रतिक्रियाएं आपकी मानसिक स्थिति को बार बार नीचे खींचती रहती है। वे आपको पुराने काम और विचारों को दोहराने पर मजबूर करेंगे, जिससे आपकी मानसिक स्थिति बार बार गिरती जाएगी और आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि मैं क्या चाहता हूं, भविष्य में कैसा व्यक्ति बन चुका हूं। बार बार आपको एक नया भविष्य देखना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। बार बार मानसिक स्थिति को ऊपर उठाकर सही कार्रवाई करनी होगी। डेविड कॉगिन्स कहते हैं, जब मैं वजन घटा रहा था तो हर सुबह बहुत बुरी हालत में उठता, लेकिन हर दिन सुबह खुद से कहता, इतना चलना और दौड़ना है, बहुत कठिन होगा, यही अब तुम्हारा जीवन है। अगले 90 दिन संघर्ष करो और शायद सफल हो जाओ, या फिर आलसी फेलियर बनकर मोटे भत्ते पर रहो। उन कठिन दिनों ने मुझे सिखाया कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है और कैसे सोच बदलनी है। मैं रोज खुद से पूछता, अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। डेविड कॉगिन्स कहता है कि टॉप 1% की जिंदगी जीने के लिए, सफल होने के लिए 1000 बार गिरने को तैयार रहो और इस प्रक्रिया को जीवन भर दोहराने के लिए तैयार रहो। ज्यादा ना सोचे, शुरू करें। खुद से पूछे, आज मैं अपना सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए क्या कर सकता हूं। बस तुम्हें इसे बार बार दोहराना है, फिर तुम मीडिया क्रिटिको पार कर उस दुनिया में पहुंच जाओगे जहां डर और संदेह तुम्हें नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, दिमाग और शरीर की आदतों को नए स्तर पर ले जाने के लिए औसत दर्जे और डर की मानसिकता को छोड़ दचने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग विनर इफेक्ट की साइकिल में प्रवेश करते हैं वे कठिन प्रैक्टिस से बचते नहीं हैं और हर बार पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।